डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जी हाँ, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र एग्रीकल्चर बिहार स्कीम 2021 बिहार सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए यह पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के तहत किसानों को अनेक तरह की सब्सिडी और सहायता राशि सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र की जाती है किसानों के लिए। अगर आपको अभी तक डीबीटी एग्रीकल्चर इस पोर्टल के बारे में पता नहीं है तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी लें ताकि आप इसके द्वारा लॉन्च की गई स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। देखिए, डीबीटी एग्रीकल्चर एक बिहार सरकार द्वारा चलाए जाने वाला पोर्टल है जो किसानों के हित के लिए चला गया। यहाँ से बिहार के सभी किसान सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पुरस्कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गोदाम निर्माण के लिए अप्लाई कर सकते हैं और देखिए बाढ़ पीड़ित अनुदान राशि के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सूखा पीड़ित किसान सरकारी अनुदान के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और क्या क्या सर्विसेज हैं इस पर देखिए, डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार पोर्टल सर्विसेज इसमें दी गई हैं, जिसमें कितनी सारी सर्विसेज हैं जिसके लिए आप अगर किसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं और सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि का फ़ायदा अपने बैंक में डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें कृषि इनपुट अनुदान 2021 के लिए स्कीम अभी ओपन है। गोदाम खोलने के लिए भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसान पुरस्कार 2021 के लिए दिशा निर्देश हैं। रबी फसल के लिए सब्सिडी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसान अनुदान के लिए दिशा निर्देश हैं। इनपुट अनुदान योजना के लिए दिशा निर्देश हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है किसानों को साल में 6,000 रुपये, उसके दिशा निर्देश हैं कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैविक खेती के लिए जानकारी दी गई हैं। ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए, डीजल सब्सिडी के लिए दिशा निर्देश हैं। सूखाग्रस्त इलाकों के लिए अनुदान दिशा निर्देश हैं। डीजल अनुदान योजना के लिए, जी दोस्तों, इसमें ढेर सारी योजनाएं हैं, ढेर सारे स्कीम्स हैं जिसका अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं तो इसका आप डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकते हैं, डायरेक्ट फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो वेबसाइट है जिसको पीएम योजना हिंदी में बोला जाता है, पीएम योजना हिंदी में, इस पर अनेक तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है और वो भी जैसे राज्यों के अनुसार, आप जिस राज्य में हैं आप उस राज्य के बारे में कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं उसके लिए आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिहार पर, अगर आप बिहार पर क्लिक करते हैं तो बिहार राज्य की सभी स्कीम्स के बारे में यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, बिहार राज्य की सभी स्कीम्स यहाँ स्क्रीन पर खुल गई हैं। जिसमें देखिए सबसे पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं डीबीटी है, बिहार एग्रीकल्चर स्कीम है। उसके बाद देखिए बिहार डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बिहार राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और उसका फॉर्म पीडीएफ में कैसे आपको डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। इसके बाद देखिए लैंड रिकॉर्ड बिहार ऑनलाइन के बारे में जानकारी दी गई है। बिहार लैंड रिकॉर्ड पोर्टल ज़मीन के बारे में जानकारी दी गई है। आरटीपीएस बिहार आय जाति आवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। इस यहाँ पर आप अप्लाई करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अब देखिए हम जैसे डीबीटी बिहार की स्कीम के बारे में बात कर रहे थे, ये पूरी डीबीटी बिहार की स्कीम के बारे में हिंदी में पूरी जानकारी दी गई है। आप अपने राष्ट्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में आप इस पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ये जो यहाँ पर दिया गया है डीबीटी बिहार की वेबसाइट, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट डीबीटी बिहार के पोर्टल पर जा सकते हैं। देखिए सरकार द्वारा एक सूचना दी गई है, कृषि विभाग द्वारा किसानों को ओटीपी पैसा वापसी से संबंधी कोई कॉल नहीं किया जाता है। ये देखिए एक एडवाइजरी नोटिस है, एक एडवाइजरी जो नोटिफिकेशन है कि भाई सरकार द्वारा ओटीपी के लिए पैसा लेने के लिए कोई ओटीपी नहीं भेजा जाता, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मार्केट में जालसाजी चली हुई है और लोगों से उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजकर कई बार उनके खातों से पैसा भी निकाल लिया जाता है। तो सावधान रहिए।
अब इस यहाँ से हम इस सूचना को बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ दी हुई है, आप पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। पंजीकरण करे पर क्लिक करेंगे तो आप पंजीकरण के लिए यहाँ पर इसके पेज पर पहुँच जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप क्या क्या आवेदन कर सकते हैं। कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 के लिए आप ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। गोदाम निर्माण के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली खेत में जल संस्थान तथा स्थान जल संचयन आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। किसान पुरस्कार 2020-21 के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अगर किसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलता है वो तो यहाँ पर वो अप्लाई भी कर सकता है। उसके अलावा अगर आपकी किस्त जो होती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त आती है अगर वो हट गई है तो उसमें आप पुनर्विचार हेतु आवेदन भी कर सकते हैं। या फिर आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, तो यहाँ से आप उसके लिए दोबारा से पुनर्विचार के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कृषि यांत्रिकरण योजनाओं के लिए यहाँ से जो कृषि के यंत्र होते हैं वो अगर आपको सब्सिडी पर चाहिए तो उसके लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा खेतीबाड़ी करने के लिए जो बीज उर्वरक कीटनाशक और अनुज्ञप्ति जिला राज्य स्तर हेतु आवेदन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बीज अनुदान आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके देखिए आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रिंट करें, आपने जो आवेदन किया है उसके बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से जान सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी तक आपके आवेदन की क्या स्थिति है वो यहाँ से आप आपके आवेदन अनुसार, आपकी एप्लीकेशन अनुसार यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। विवरण संशोधन किसान पंजीकरण के लिए दिया गया है। पीएम किसान में त्रुटि सुधार के लिए दिया गया है। पंजीकरण सुधार की जांच के लिए दिया गया है। यानी आपने अगर कोई पहले से अपनी जानकारी गलत दी है, गलत भरी गई है, तो आप यहाँ से आप विवरण संशोधन करके उस जानकारी को, अपने एड्रेस को, अपनी एज को, या अपना कोई भी आय वगैरह या कोई भी चीज़ अगर गलत भरी गई है तो आप यहाँ से उसको दोबारा से भर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, उसको करेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप ये पंजीकरण सुधार की जांच भी आप नया है जो लिंक, इस पर क्लिक करके उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि जो लाभान्वित किसान हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है वो सूची यहाँ पर दी गई है। इस सूची में आपका नाम है या नहीं है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। उसके बाद देखिए उपयोग पुस्तिका, ये जानकारियाँ दी गई हैं जहाँ से आप दिशा निर्देश वगैरह जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपको अगर किसी स्कीम के बारे में अप्लाई करना है तो वो यहाँ पर दिशा निर्देश हैं, तो उस स्कीम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको किसी तरह की असुविधा होती है तो आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं, जो कि राज्य सरकार द्वारा जो कि पोर्टल संबंधित अधिकारी हैं उनको आप डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, या आधार लिंक बैंक खाते की जांच भी कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हुआ है तो आप उस खाते के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, अकाउंट में पैसे यानी बैलेंस वगैरह भी जान सकते हैं। CSC केंद्र, आपके नज़दीक जो CSC केंद्र होता है वो जहाँ अगर आपको ये कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है तो यहाँ से आप खोज सकते हैं कि आपका आसपास कौन सा CSC केंद्र पड़ता है जो आपसे दूर नहीं पड़ता है। सहज केंद्र भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसे अटल सहज केंद्र कहा जाता है, तो उसको भी आप आपके आसपास जो है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऑलरेडी तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जिससे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं कि यहाँ पर पंजीकरण कैसे करना है। सबसे पहले आपको पंजीकरण करें पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पंजीकरण का जो फॉर्म है वो यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रिय किसान पंजीकरण सुबह 9 बजे से 6 बजे तक होगा, आदेशानुसार कृषि विभाग। जी हाँ, ये पंजीकरण आपका सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, तो इसलिए अगर आप 9 बजे से पहले
या 6 बजे के बाद पंजीकरण के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपका पंजीकरण नहीं होगा। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। किसी भी स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। जैसे कृषि इनपुट अनुदान योजना है, उसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके इसमें ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो आप यहाँ पर जाके जो एग्रीकल्चर जो यहाँ पर है जो संपर्क करें पर आप उसको रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको जो ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं, जो ये सर्विसेज हैं जो इस पोर्टल पर जो आपके लिए सर्विसेज सरकार द्वारा दी गई हैं, उनके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारियाँ चाहिए कि देखिए यहाँ पर ये पूरा डाटा दिया हुआ है, पूरे आंकड़े दिए हुए हैं कि अभी तक कितने किसानों ने पंजीकरण किया हुआ है देखिए। और अगर उसके साथ ही नीचे एक टैब दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, एक बटन दिया हुआ है, उस योजना के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी उसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। देखिए उसके अलावा देखिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए टोटल कितने लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। और देखिए उसके अलावा कुल पंचायत कितनी है जिसके अंडर में ये लोग आते हैं। और अगर आपने इस योजना के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर डायरेक्ट आवेदन के बटन पर क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राज्य में कितने लोगों को मिलती है वो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बटन दिया गया है कि अगर आपको ये सम्मान निधि प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो गया है तो यहाँ पर पुनर्विचार के लिए भी आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार को पुनर्विचार याचिका भेज सकते हैं ताकि अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि रह गई थी और उस त्रुटि को आप ठीक करके दोबारा से उसको आवेदन को भेज सकते हैं। इसके अलावा देखिए गोदाम निर्माण कितने आवेदन आए हैं। गोदाम निर्माण के लिए 4428 टोटल आवेदन आए हैं। और अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए फ़िलहाल ये स्कीम बंद है। जब ये स्कीम दोबारा से खुल जाएगी तो यहाँ पर ये बंद है जो है ये हटा लिया जाएगा, तो आप यहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए बीज अनुदान के लिए कितने लोगों ने अभी तक आवेदन किया हुआ है। 14,08,855 लोगों ने अभी तक बीज अनुदान के लिए यहाँ पर आवेदन किया है, जिसके तहत सरकार किसानों को बीज देती है। और देखिए बने बीज उत्पादक, जी हाँ ये हैं जो उत्पादक, जो बीज उत्पादक हैं, यानी जो लोग बीज उपलब्ध कराते हैं वो इतने दुकानदार सरकार के तहत रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा देखिए डीजल अनुदान खरीफ, यानी खरीफ की फसल के लिए कितने लोगों ने डीजल अनुदान के लिए अप्लाई किया है। अब 2019 में इतने लोगों ने अप्लाई किया था, 2020 में इतने लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन फ़िलहाल यह योजना बंद है। जैसे ही यह ओपन होगी तो यहाँ पर ये बंद हट जाएगा, तो यह योजना आपके लिए अप्लाई आवेदन करने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा देखिए कृषि यांत्रिकरण योजना, यानी जो कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कृषि यंत्रों के लिए जो सब्सिडी देती है उसके लिए यह योजना है। देखिए अभी तक 2,39,438 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। अगर यह योजना अब भी ओपन है, खुली हुई है, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीजल अनुदान रबी के लिए भी देखिए यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल यह डीजल अनुदान रबी योजना बंद है, लेकिन 22,92,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। जल जीवन हरियाली के लिए यह योजना भी अभी बंद है, लेकिन पुनर्विचार योजना अभी खुली है। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, अगर आपकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हुई है तो यहाँ से आप पुनर्विचार हेतु यहाँ पर क्लिक करके इस बटन पर दोबारा से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कृषि इनपुट अनुदान रबी अप्रैल 2019-20 यह योजना भी बंद है, लेकिन 8,96,192 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। कृषि इनपुट अनुदान ये भी स्कीम जो है अभी बंद है। कृषि इनपुट रबी का जो है अभी खुला हुआ है। देखिए फरवरी
बंद है, मार्च बंद है। कृषि इनपुट रबी जो है वो भी अभी बंद है। 15,01,186 लोगों ने फरवरी में ये जो फरवरी की फसल के लिए अप्लाई किया था, और मार्च की फसल के लिए 13,23,893 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। दोस्तों देखिए, ये सारी स्कीम बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल शीशे की तरह यहाँ पर आपको नज़र आएंगी इस पोर्टल पर। कितना अच्छा पोर्टल सरकार ने बनाया हुआ है। आप किसी भी योजना का लाभ या उसके लिए आवेदन इस पोर्टल पर बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यह पोर्टल आप सारी सुविधाएं हैं, जो जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी स्कीम है, वो सारी स्कीम इस पोर्टल के अंदर हैं। अगर आपको अभी तक इस पोर्टल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इस पोर्टल पर एक बार जाकर पूरी जानकारी ज़रूर ले लें। हो सकता है आपका कहीं ना कहीं भला हो जाए और आपके खाते में भी डायरेक्ट जो है पैसा, आपका अनुदान राशि डायरेक्ट आपके खाते में आ जाए, वो भी राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल का नाम है NB गाइड। इस चैनल पर आपको अनेक तरह की फ्री में जानकारियाँ मिलने वाली हैं, जो कि सरकारी योजनाओं के बारे में है, लोन के बारे में है, बैंकिंग के बारे में है कि आप किस बैंक में किस तरह का अकाउंट खुलवा सकते हैं, किस बैंक से आप लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, और स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको तरह तरह की जानकारियाँ मिलने वाली हैं। जैसे कि देखिए, बैंकिंग के बारे में, होम लोन के बारे में, और जैसे पर्सनल लोन के बारे में, सरकारी जितनी योजनाएं हैं सभी योजनाओं के बारे में इस चैनल पर आपको जानकारी मिलने वाली है। आपके राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं या फिर भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, वो सभी तरह की योजनाएं आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। इस चैनल का नाम है NB गाइड, और इस पर आप हर तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको जितने भी यहाँ पर वीडियो डलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें।